गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे ऐसे स्ट्राइक पर जो स्टूडेंट के द्वारा चलाया गया था, जिसका लीडरशिप किया था ग्रेटा थेन्सबर्ग ने, जो स्विट्जरलैंड से थी और ये काफ़ी न्यूज़ में भी थी। और स्ट्राइक का नाम था स्टूडेंट स्ट्राइक फॉर इन्वायरमेंट। मतलब ये स्ट्राइक जो था ये इन्वायरमेंटल के लिए किया गया था। तो आज हमारा टॉपिक है जो कि यूनाइटेड नेशन की बॉडी का जो इन्वायरमेंटल के प्रति कंसर्न रहता है। 189 कंट्रीज़ का बॉडी है यूनाइटेड नेशन, और इसका एक डिपार्टमेंट है जो इन्वायरमेंट के प्रति कंसर्न था। तो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंटल ह्यूमन इन्वायरमेंटल, इसका जो फर्स्ट कॉन्फ्रेंस था जो इन्वायरमेंटल से रिलेटेड था वो 1972 स्विट्जरलैंड में ही किया गया था। तो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंटल ह्यूमन इन्वायरमेंटल, तो यहाँ पे लिख देंगे ब्रैकेट में ह्यूमन। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन इन्वायरमेंटल, ये जो इसका जो फर्स्ट कॉन्फ्रेंस था ये था स्विट्जरलैंड के कैपिटल जिनेवा में। ठीक है, देखो कितनी ताजुब की बात है। जो फर्स्ट कॉन्फ्रेंस यूनाइटेड नेशन का था ऑन ह्यूमन इन्वायरमेंटल, ये भी 1972 स्विट्जरलैंड में ही हुआ था। और जो ग्रेटा थेन्सबर्ग थी जिन्होंने स्ट्राइक चलाया था, स्टूडेंट स्ट्राइक फॉर इन्वायरमेंटल, ये भी स्विट्जरलैंड से थी। तो ये पता चलता है कि ये कंट्री जो है इन्वायरमेंटल के प्रति कितना कंसर्न है। ठीक है, ये कंट्री स्विट्जरलैंड से यूरोप कॉन्टिनेंट में है। 1972 में जब इसका फर्स्ट कॉन्फ्रेंस हुआ था, इसके बाद सीधे 1983 में एक ग्रुप बना, एक जो कमीशन बना था जिसका नाम था ब्रुडेटलैंड कमीशन, 1983 में बनाया गया था। ठीक है, तो इसका जो इसके बाद इसका जो इनका जो काम था, सीधे ब्रुडेटलैंड कमीशन बनाया गया था। जिसका और भी नाम था वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस फॉर इन्वायरमेंट, वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंटल एंड डेवलपमेंट। ये बना था आपका, इसको ब्रैकेट में कर लीजिए। ठीक है, 1983 में बना था ये एक यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंटल। ये जो इसका जो फर्स्ट कमीशन बनाया गया था, फर्स्ट वर्ल्ड कमीशन, सॉरी यहाँ पर कमीशन करेंगे वर्ल्ड, ठीक है, वर्ल्ड कमीशन, यहाँ पर कमीशन होगा, सॉरी यहाँ पर क्या होगा आपका कमीशन वर्ड यूज होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे लिख दीजिए कमीशन। ठीक है, वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंटल एंड डेवलपमेंट, जो कि 1983 में बना था, जिसे ब्रुडेटलैंड कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ठीक है, उसके बाद एक वर्ल्ड फेमस कॉन्फ्रेंस हुआ था जिसका नाम था एर्थ समिट। समिट हुआ था 1992 में, एर्थ समिट। ठीक है, एर्थ समिट जो ऑर्गेनाइज्ड हुआ था, ऑर्गेनाइज्ड in
रियो डी जेनेरियो, ये रियो डी जेनेरियो सिटी है जहाँ ये ब्राज़ील में है। इट्स समिट जो ऑर्गेनाइज किया गया था, किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया था? वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस फॉर एनवायरमेंटल एंड डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंटल एंड डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइज्ड बाय, ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड बाय यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंटल एंड डेवलपमेंट इन 1992, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम इन कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। इसके बाद 1992 में, 1983 में तो इसका ये आया था ब्रिटोलैंड कमीशन। इसके बाद एट समिट ऑर्गेनाइज किया गया था 1992 में, 1992 में था ये, ठीक है, करेक्ट कर लेंगे 1992। इसके बाद 1987 में ब्रिटोलैंड कमीशन का नाम चेंज कर दिया गया था, इसको डिसॉल्व कर दिया गया था। डिसॉल्व मतलब इसको डिसॉल्व इन 1987, जो मतलब इसको समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, और 1987 को डिसॉल्व करने के बाद जो एक नया कमीशन हुआ उसका नाम रखा गया था ब्रिटोलैंड रिपोर्ट, एंड न्यू कमीशन इज न्यू कमीशन was established and that name was and उनका उसका नाम था ब्रिटोलैंड रिपोर्ट, ब्रिटोलैंड रिपोर्ट। नए कमीशन का नाम रखा गया था ब्रिटोलैंड रिपोर्ट। और आपको बता दें ब्रिटोलैंड एक महिला का नाम है जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थी ब्रिटोलैंड कमीशन की, ठीक है, और ये फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थी नॉर्वे कंट्री की फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ब्रिटोलैंड थी। इन्हें इस कमीशन का चार्ज बनाया गया था। फर्स्ट चार्ज ऑफ दिस कमीशन वाज ब्रिटोलैंड। 1987 के बाद 2000 का टाइम आता है। 2000 में फर्स्ट टाइम जो सस्टेनेबल वर्ड यूज़ करते हैं। सस्टेनेबल का मतलब होता है किसी काम को एनवायरमेंटल के प्रति सजग रहकर करना जिसका प्रभाव एनवायरमेंटल पर डी अफेक्टेड ना हो। कोई भी काम करो, डेवलपमेंट ऐसा करो कि उसका एनवायरमेंटल पर उल्टा असर ना पड़े, कि जिससे जो लोगों का लाइविंग स्टैंडर्ड है वो खराब हो। 2000 का टाइम आता है और इसके बाद, और इस टाइम में 2000 के ईयर में जो है एक गोल बनाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर ये होता है कि हम एक गोल बनाते हैं और इसी गोल पर हम टारगेट बनाएंगे और हम उस पर काम करेंगे, जिसका नाम था मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल जो है इस्टेब्लिश इन मिलेनियम कॉन्फ्रेंस न्यूयॉर्क में हुआ था। ये न्यूयॉर्क में हेल्ड इन न्यूयॉर्क इन 2000 के बाद आता है 2002 का टाइम।
जहाँ पर इन्वायरमेंटल का जो यूनाइटेड नेशन का इन्वायरमेंटल का जो बॉडी है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंटल एंड डेवलपमेंट, ये ऑर्गेनाइज करता है एक कॉन्फ्रेंस का एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करता है जोहान्सबर्ग में। जोहान्सबर्ग सिटी है साउथ अफ्रीका में, जिसका नाम दिया गया था, जिसको ये भी कहा गया था जोहान्सबर्ग का कॉन्फ्रेंस 2002 का काम आता टाइम। और एक और कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज जिसका नाम होता है जोहान्सबर्ग कॉन्फ्रेंस। जोहान्सबर्ग कॉन्फ्रेंस जो है ये आपका जोहान्सबर्ग जो सिटी है ये है आपके साउथ अफ्रीका में। एंड इसमें ये भी एक ऐसा कॉन्फ्रेंस था जहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स के जो प्रेसिडेंट थे वो इनवाइटेड मतलब नहीं आए थे। यूनाइटेड तो थे लेकिन आए नहीं थे, तो कोई जो भी कारण रहा उसके पीछे ये एक ऐसा जोहान्सबर्ग कॉन्फ्रेंस में, तो इसलिए थोड़ा सा इसे डिवेल्यूएट हो गया था थोड़ा सा। लेकिन 2000 इसमें जो है 2000 में तो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल बना, ठीक है। उसके बाद 2000 का टाइम आता है हाँ, जोहान्सबर्ग कॉन्फ्रेंस का एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है Rio+10 और एंड आल्सो नोन एज दिस आल्सो नोन एज Rio+10। 2015 का जब टाइम आता है ये 2000 से 2015 तक इसका टारगेट होता है, लेकिन 2015 तक आते आते ये पता चल जाता है मिलेनियम डेवलपमेंट जो गोल का जो टारगेट है वो पूरा नहीं हो रहा है। इसलिए सभी कंट्रीज़ फिर से एक बार रियो डी जेनेरियो में इकट्ठे होते हैं 2012 में। ये 2002 में था, सॉरी ये 2002 में था, जोहान्सबर्ग कॉन्फ्रेंस 2002 में हुआ था। 2010 में जो टाइम आता है उसमें रियो डी यहाँ तक आते आते समय ये पता चल जाता है कि जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल है वो अपना काम सही से नहीं कर पा रहा है, अचीवमेंट नहीं कर, अपना टारगेट अचीव नहीं कर पा रहा है। दिस इज गोइंग टू बी द फेलियर। तो हम एक नए गोल का निर्माण करते हैं। तो 2012 में जो एक कॉन्फ्रेंस होता है जिसका नाम जिसे जानते हैं Rio+20। Rio+20 एग्जाम में बहुत पूछा जाता है Rio+20 क्या है। तो Rio+20 एक कॉन्फ्रेंस होता है इन्वायरमेंटल के कॉन्सर्न पे, और ये होता है रियो डी जेनेरियो पे। फिर से वही रियो डी जेनेरियो, ये तो बताया चुके सिटी कहाँ पर, ब्राज़ील में। यहाँ पर एक ये सोचा जाता है कि एक हम एक रिपोर्ट यहाँ पे पेश जाती है, यहाँ से निकल के आता है एक रिपोर्ट, जिसका उस रिपोर्ट निकल के आता है, यहाँ से रिपोर्ट भेजे थे जिसका नाम होता है, इस रिपोर्ट का नाम होता है आवर फ्यूचर रिपोर्ट। आवर फ्यूचर रिपोर्ट। इसमें इसी रिपोर्ट में ये कहा गया है कि हमें एक ऐसा ग्रुप बनाते हैं, एक ऐसा ग्रुप बनाते हैं जो ये तय करेगा कि आगे एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बनाया जाएगा, ठीक है। यहाँ से एक जो है बॉडी बनती है और इस बॉडी में जो है डिसाइड करता है कि एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बनाते हैं न्यू। यहाँ पे पहले 2000 में मिलेनियम डेवलपमेंट गोल बना था, अब बनाते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ठीक है, SDG, जो आज के समय पे यही चल रहा है। और इसका कुछ टारगेट 2030 तक है, कुछ टारगेट इसमें 2020 तक है, और जिसका और कुछ टारगेट ऐसे हैं जिसका कोई लिमिट नहीं है। तो SDG SDG
17, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 17। ये थोड़ा सा लिखने में राइटिंग में गलत हो गया था। तो ऐसे ही और भी सारी जानकारी के लिए आप हमें प्रोत्साहित कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन दबाइए, और लाइक्स करना नहीं भूलिएगा। और हमें जो भी कमेंट्स करते हैं उसके लिए हम बहुत धन्यवाद करते हैं, और हम आपके लिए कुछ और अच्छा कर सकें और कुछ अच्छा ला सकें, इसके लिए हम पूरा कोशिश करेंगे। इसके साथ हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू।